साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी प्रेस के साथियों का इस प्रेस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि बहुत ही कम समय में मैं समझता हूं कि करीब 11 बजे मैंने आप सबों को प्रेस टीम में खबर किया और उसके बाद इंडिविजुअल खबर करने के बाद भी आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस सम्मेलन बुलाने का मकसद ये है कि आज के दैनिक भास्कर अखबार में हिंदुस्तान टॉपर आईसीसी कारखाने को लेकर के एक समाचार छपा है। ये शायद आप लोगों ने इसको देखा होगा, ठीक है। इसको लेकर के बहुत जोर चर्चा भी है। मौभंडार की जगह उड़ीसा में एचसीएल खोलेगा स्मेल्टर प्लांट, ठीक है। इसमें बाकी है कि मौभंडार में नहीं करके पारादीप जो है में एक जमीन खोजा जा रहा है, इस तरह का। और यहाँ पर ये मौभंडार प्लांट जो है नहीं खुलेगा। तो ये समाचार खास करके मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाला समाचार था, इसलिए कि पिछले जो है कई वर्षों से जो हम लोग इस कारखाने को मतलब जो पुनः उत्पादन शुरू हो, नए ढंग से एक इसका जो है पुनरुद्धार होकर के एक नए रूप में कारखाना लगे। आप उसे भी जानते हैं, समय समय पर हम लोग उसको जो है आपके बीच हम लोग रखते आ रहे हैं। और खास करके पिछले जो है कुछ महीनों से जब इस दिशा में हमें कुछ एक उम्मीद की किरण जब दिख रही है, हम आशान्वित हैं। ऐसे समय में इस तरह का जो है इस तरह का समाचार आना निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाला। मैं इसलिए कहा हूं कि चौंकाने वाला क्यों है। पिछले 12 अप्रैल को आप सभी उसमें थे, जब इसी डायरेक्टर बंगलों में सीएमडी का पदभार ग्रहण करने के बाद संजीव कुमार सिंह जी जब पहली बार यहाँ पर पधारे थे, तो हमारे यूनियन के सभी पदाधिकारी, जिसमें बहुत सारे पदाधिकारी भी यहाँ से मौजूद हैं, और कार्यकारिणी समिति के सदस्य, पूरी जो हमारी 19 सदस्यीय जो कार्यकारिणी समिति है, हम लोगों ने मुलाकात की थी। और उस मुलाकात के दौरान जो हम लोगों के साथ जो बैठक हुई थी, उस बैठक में मैंने इसको जो प्रमुखता से उठाया था। बहुत सारी मांग थी, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु जो था और मुख्य रूप से जो हमने मांग उनके सामने रखी थी वो ये कि भाई आप पिछले 4 साल से बोलते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे यहाँ का चूंकि पूरा खदान बंद है, सुरदा खदान खुले, किंदाड़ी खदान खुलने की जब हम क्रम में रहेंगे, तो हम निश्चित तौर पर, मेरी कभी मंशा नहीं है कि इस कारखाने को हम बंद करें, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता जो है कारखाना है। क्योंकि एक जरा भी अगर कुछ भी उत्पादन यहाँ से अगर नहीं होगा, अयस्क उत्पादन अगर नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि हम कारखाना पहले से उसके बारे में सोच के क्या करें। मैंने इसलिए उनसे बात किया कि आज जो परिस्थिति बन चुकी है, आज सही समय इस कारखाने के बारे में जो है किस तरह से किया जाए, क्योंकि आपका ये वादा था, प्रबंधन का ये मतलब जो हमेशा प्रबंधन ने हमेशा शुरू से कहते आ रही थी। तो आज मैं इसलिए आपके सामने बहुत ही मजबूती से इस बात को रखना चाहता हूं कि जिस वक्त आपने कहा था और जिस घड़ी का हम लोग इंतजार था, सुरदा खदान जो है उत्पादन शुरू हो चुका, आप सभी जानते हैं। केंदाड़ी के लिए सिर्फ मतलब जो है इसी केंदाड़ी और राखा कॉपर का लीज जो है राज्य सरकार ने सैंक्शन कर दिया। अभी सिर्फ जो है केंदाड़ी और राखा लीज मिलने का मतलब है कि राखा में आपको चापड़ी आता है। राज्य सरकार ने चापड़ी लीज भी आपको सैंक्शन कर दिया। तो केंदाड़ी और राखा का जो है इसी एनवायरमेंट क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, क्योंकि राज्य सरकार के जानते हैं कि लीज सैंक्शन करने के बाद ये आगे की कार्रवाई के लिए जो है ये एनवायरमेंट क्लियरेंस और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो है केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग भारत सरकार के पास जाता है, मंत्रालय। तो गया हुआ कल जो है ऐसे समय में, जबकि कल आपको और जानकारी दे दें, कल एफआरए के लिए जो है फॉरेस्ट वाला के लिए कल डेट भी दिया गया। आज हमारे यहाँ से इकाई प्रमुख श्याम सुंदर सेठी जी निकल चुके हैं, कल की मीटिंग अटेंड करेंगे और वहां से मुख्यालय से भी जो है अधिकारी आ रहे हैं, जो कि उसको मतलब जो है शायद सीएमडी जाएंगे और उसमें जो आगे और ज्यादा इसका रास्ता जो प्रोसेस हो रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 महीने के अंदर राखा और जो है केंदाड़ी का भी ये जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस वगैरह की जो भी प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। ऐसे समय में जब हमने ये मांग की थी, तो
तो उनका उन्होंने अपने जो है संकल्प को दोहराया और कहा कि नहीं, हम इसको आज भी उसी हम जो है मत पर, हमला नहीं, मत पर की बात नहीं, ये तो हम, क्योंकि आज मैं इसलिए आपसे कुछ ठोस बात करना चाहता हूँ, मैंने सीएमडी से कहा, क्योंकि जब ये आज से अगर हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि हम भी जानते हैं कि कारखाना इस रूप में नहीं चल सकता। ये बात आपको जो है शुरू से कई एक मीटिंग में भी और कई एक मतलब जो ऐसे मौके पर मैं हमेशा से बोलता रहा, ये कारखाना को शुरू करने के लिए जो दो सबसे बड़ी मतलब जो दिक्कतें जो सामने है वो ये, पहला कि ये कारखाना को आपको पर्यावरण वायु प्रदूषण से मुक्त बनाना पड़ेगा। उसके लिए ये मौजूदा स्थिति में प्लांट नहीं चलेगा, क्योंकि कई दफे कई मौके पर ऐसा हुआ कि जब ये कारखाना चलता था तो जो वायु प्रदूषण के कारण यहाँ के मतलब स्थानीय लोग और किसान खास करके उनके द्वारा और बहुत सारे सामाजिक मतलब संगठनों के द्वारा भी आवाज उठाई जा रही थी कि भाई आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप कोई प्रदूषित करने का, खेती को मतलब जो है नष्ट करने का, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े इसका जो है, इसकी जिम्मेदारी, इसको आपको मतलब जो देखना होगा, इसके करने का अधिकार आपको नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये उनकी मांग भी जायज है। आप कारखाना अगर कहीं खोलेंगे तो निश्चित है कि उसके जो है पर्यावरण के लिए आपको जो मेजर्स लिया जाना चाहिए, जो उसके लिए स्टेप्स लिया जाना चाहिए वो लेना चाहिए। तो एक दिक्कत हमने कहा कि भाई आपको पर्यावरण जो है को देखते हुए प्लांट को उसी तरह से बनाना। दूसरा कि आप ऐसा प्लांट बनाए जो मान लीजिए कहीं का भी कंसंट्रेट अगर हम उसमें लें, कल अगर हमको आयात भी करना पड़े तो वो भी हम कंसंट्रेट अगर करें तो हमारे लिए मतलब वो कॉस्टली अफेयर, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए निश्चित तौर पर है कि एक कंसल्टेंट जो एक नया स्वरूप जब कुछ होता है तो उसके लिए सबसे पहले जो मतलब एक जो कारगर कदम जो होता है वो डीपीआर बनाना होता है। आप जानते हैं कोई भी प्रोजेक्ट जो बनता है उसमें डीपीआर बनता है। हमने कहा कि नहीं देखिए भाई, बात तो हम लोग हमेशा ये आश्वासन सुन रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप डीपीआर बनाने का आज के दिन मतलब हम लोग को ये वादा करके जाइए कि किसी कंसल्टेंट को जो है अपॉइंट करके, एक रिनाउंड एक प्रसिद्ध जो भी कंसल्टेंट है उसको अपॉइंट करके आप जो है इसका डीपीआर बनवाइए। ठीक है, डीपीआर का खर्च होता है 1-1.5 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा नहीं, 1 करोड़ रुपए लेकर के वो पूरा थॉरो स्टडी करता है। स्टडी करके आपको ये बताएगा कि कैसे आप इस प्लांट को चलाइएगा, कितनी लागत होगी। डीपीआर में पूरा उसका जो है वो किस तरह से चलेगा और क्या मतलब वो जो किस रूप में आपको फिजिबल होगा, वो आर्थिक रूप से घाटे में नहीं रहेगा, ये पर्यावरण से मतलब जो है पर्यावरण मुक्त जो है किसी तरह का प्रदूषण जो है नहीं फैलाएगा प्लांट। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्टडी करके और कितनी लागत होगी उसको, तब जाकर के आप मिनिस्ट्री से लेकर सब जगह बात कर सकते हैं। नहीं भाई इतने पैसे की जरूरत है, सरकार कंपनी पर भी हम जोर लगा सकते हैं कि आप लोन लीजिए, जब ये घाटे का नहीं रहेगा। तो डीपीआर बनाने के लिए हम लोगों ने जो है आवाज उठाई थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हमारे सामने उन्होंने ये सारे लोग थे, यूनिट हेड को जो है इकाई प्रमुख को दिया कि भाई डीपीआर तो आप बनाइए, इस दिशा में सही बात है, आगे बढ़ना चाहिए। 12 अप्रैल की बात है। फिर 25 अप्रैल को डायरेक्टर ऑपरेशन जो नए हमारे आए संजीव कुमार सिन्हा जी, उनसे भी हम लोग पूरी टीम मिले थे, ये सारे लोग मौजूद और भी हमारे बाकी एग्जीक्यूटिव, उनसे भी हमने इस मांग को पुनः दोहराया और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि हमने कहा कि भाई 5-6 महीना डीपीआर बनाने में लगेगा, तब तक तो धीरे धीरे मतलब हमारे माइस का काम हमारा और आगे बढ़ जाएगा। तो आज से हम सोचेंगे तब जाकर के 1-1.5 साल के अंदर उस पर एक मुकाम तक पहुंच के उस कारखाने को उन्होंने मांगते हुए उन्होंने भी इकाई प्रमुख सेठी साहब को कहा कि भाई आप इसको इमीडिएट जो है काम शुरू कीजिए। और आप एक बात मैं बता रहा हूं कि न्यूज ऐसे समय में आया है जो आपको जानकारी में दे रहा हूं कि तीसरा जो है 16 तारीख को, यही 16 तारीख 16 मतलब जो मई को मैं हेड ऑफिस में था, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग थी, लेकिन मेरा कलकत्ता में कोई निजी काम था तो मैं वहीं से अटेंड किया था। यहाँ के बजाय मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग वहीं से अटेंड किया था। उसके बाद मैंने सीएमडी से मुलाकात की, डायरेक्टर ऑपरेशन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आपका जो है, जो हमने मेकन को अपॉइंट किया है, मेकन जो कि बहुत ही फेमस है, हर तरह का बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं, हमारी कंपनी में बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने किया। मेकन को हम भेज रहे हैं, मेकन बहुत जल्द आपके यहाँ पर जाकर के पहले कारखाना देखेगा और फिर उसको हम लोग ऑफर देंगे, ऑफर लेने के बाद फिर वो डीपीआर बनाने की तरफ आगे बढ़ेगा। उन्होंने मुझे 16 तारीख को कहा। कल मुझे जानकारी मिली कि मंगलवार, ये परसों, मेकन इंडिया लिमिटेड के लोग मतलब यहाँ आ रहे हैं प्लांट देखने के लिए। परसों मंगलवार
27 तारीख को मेकन ने कंफर्म किया है कि हम पहले, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है कि कोई अगर आएगा तो वो अपना जो ऑफर देगा कि हम स्टडी करेंगे, कितना पैसा लेंगे, क्या करेंगे, तो वो पहले आके प्लांट की स्थिति को देखेगा ना, तो वो पहले आके देखता है। वो पहली शुरुआत जो है वो मंगलवार को आकर के प्लांट के पूरा एक एक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट से लेकर के, हो सकता है कि 2-3 दिन रहे, पूरे एक को क्या काम उसमें करना चाहिए, किस तरह से इकोनॉमिक होगा, क्या सारा अपना रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा। रिपोर्ट तो सबमिट करेगा जब उसको डीपीआर के लिए, मतलब जो बनाने के लिए उसको ऑफर मिलेगा। ये देखने के बाद उसको पूछा जाएगा कि भाई अपना ऑफर आप दीजिए, तब वो ऑफर दे पाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक तरफ जो ये सारी प्रक्रिया चल रही है, मंगलवार को, मतलब जब मैं परसों की आपकी बात कर रहा हूं, वैसे में ये न्यूज का आना, मैंने जैसा कि पहले कहा कि मेरे लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि सारी बात को मैं अच्छी तरह जान रहा हूं। मैं इसको जो है पिछले कई महीनों से इस पर बहुत ही गंभीरता से हमारी यूनियन इसको टेकअप की हुई है, और आज भी हम लगातार उस पर कर रहे हैं। तो मैंने जब ये जानकारी मिली तो मैंने इमीडिएटली, मतलब जो उसको, मतलब व्हाट्सएप में सीएमडी को आज मतलब जो भेजा, और हमने कहा है कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि सच्चाई क्या है इसमें। सेठी साहब को हमने कहा कि आपके बारे में बोला गया है कि एचसीएल के कार्यकारी निदेशक श्याम सुंदर सेठी ने कहा कि पारादीप में एचसीएल ने प्लांट खोलने को लेकर जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। कितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया है इसकी मुझे स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। हमने कहा कि इसमें आपका भी नाम, क्या सच्चाई है? उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। सीएमडी से हमने पूछा, बोला आप क्या क्लियर नहीं है क्या? मैं बोला मैं क्लियर, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं इस न्यूज के आने के बाद, क्योंकि इसमें प्रबंधन आपका नाम नहीं है, लेकिन प्रबंधन का मतलब जो है यहाँ की यूनिट हेड का नाम है, इसलिए मुझे जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 16 तारीख को हमने जो कहा, हमने ये भी कहा कि आपका मेकन जा रहा है, तो कहां से बात आ गई? तो हमने कहा कि ये भ्रामक मतलब जो है जा रहा है, और एक गलत मतलब मैसेज जाएगा कि मतलब जो है, तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? बोले नहीं गलत है। हम लोग गलत है तो खंडन कीजिए, और खंडन कीजिए, कार्रवाई कीजिए उस तरह के मतलब जो है रिपोर्टिंग के अगेंस्ट में। अदरवाइज मतलब ये समझाइए कि मतलब जो है आप इस पर जो है उनका सही है। उन्होंने कहा बिल्कुल हम करेंगे, खंडन करेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। तो आप सबों के माध्यम से आज इमीडिएटली हमने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में जो है आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया है, प्रेस सम्मेलन बुलाया, इसका हमारा मकसद ही है कि जो सही बात है वो जाना चाहिए। अगर वो है सच होता तो कोई बात नहीं, तब हम इसके खिलाफ हमारी रणनीति अलग होती। तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि हमने साफ तौर पर कंपनी के सीएमडी से, ईडी से हमने कहा है, और ईडी से हमने भी कहा कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ पत्रकार आपसे पूछें, बोला मेरा वही स्टैंड रहेगा जो हमने कहा। बोला पूछे हमसे, मैं बोलूंगा कि हमने नहीं बोला। मैं बोला कि भाई प्रेस सम्मेलन के दौरान, क्योंकि हमसे नहीं आपके बारे में दिया है, तो अगर ये है तो आप अपनी स्थिति स्पष्ट, मैं करूंगा। बोला मैंने बोला है, और मैंने साथ खंडन दे, मैं अर्जुन लोहरा को बोला कि लोहरा जी जो एचआर के, मैंने उनको बोल दिया कि अपना जो है सभी प्रेस में हमारा जो खंडन दीजिए कि इस तरह का नहीं किया। मैंने कहीं नहीं बोला। ये है जो बात है, ये कुछ बातें जो अभी सामने आई है, इसकी जानकारी आपके माध्यम से यहाँ के आम मतलब लोगों को, खास करके जो है जो यहाँ के कर्मचारी हैं, यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन तक की जानकारी जानी चाहिए। और हम लोग की जैसा शुरू से मैं कहते आ रहा हूँ कि मऊ भंडार कारखाना हिंदुस्तान कॉपर की एक पहचान रही है। 1932 से जो कारखाना मतलब अंग्रेजों के समय से चल रहा है, हमारे लोग, कई लोग उसमें से काम करते हुए रिटायर किए। आने वाले दिनों में अगर कारखाना रहेगा तो जिस तरह से माइंस की बात चल रही थी, निश्चित तौर पर माइंस के खुलने से इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, एक भविष्य मतलब बहुत ही सुनहरा होगा। लेकिन साथ ही साथ हम इस बात को मतलब कभी नहीं भूलें कि कारखाना के बंद होने से मऊ भंडार क्षेत्र जो है और यहाँ के मतलब जो नौजवान जो बेरोजगार होंगे, बहुत बड़ी एक मतलब बेरोजगारों की फौज होगी, और एक बहुत उसका एक आर्थिक मतलब जो है दुष्प्रभाव पूरे क्षेत्र में पड़ेगा। हम लोग उसको बहुत ही गंभीरता से लेते आ रहे हैं। आने वाले दिनों में किसी भी तरह का अगर कुछ होगा इस कारखाना के लिए, तो इस क्षेत्र के पूरे सामाजिक संगठन से लेकर के राजनीतिक मतलब जो दलों को लेकर, राजनीतिक संगठनों को लेकर के, जितने भी आके सामाजिक कार्यकर्ता, सबको लेकर के हमारी यूनियन कटिबद्ध है
इस कारखाने को शुरू करने के लिए जो हम लोगों ने आज तक बीड़ा उठाया, क्षेत्र में करने की जरूरत पड़ी, तो हमारी यूनियन मतलब निश्चित तौर पर आगे बढ़ करके जो उस आंदोलन में हम उसकी अगुवाई करेंगे, ये हम आपसे आपके माध्यम से यहाँ की जनता को बताना चाहते हैं। लेकिन जितनी बातें हमने क्या करी नहीं है, तो इसका क्योंकि अभी तक जो स्पष्टीकरण आया है, इसके हिसाब से लोगों को एक, मैं समझता हूँ कि पता नहीं, मुझे तो लगता है कि हो सकता है किसी की साजिश भी, अगर किसी ने इस बात को अगर मान लीजिए रिपोर्टर को भी दिया या कुछ किया, तो निश्चित है कि कंपनी हितैषी नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब हम आगे बढ़ रहे हैं और जो दिख रहा है लोगों को, आप लोगों को भी दिख रहा है, जब हम पहले से बहुत ज्यादा इसमें मतलब जो प्रगति आई है, इस स्थिति में अगर किसी ने इस तरह का किया, तो मैं समझता हूँ कि वो जो अगर कोई इस तरह का समाचार दे रहा है, अगर पत्रकारों को दे रहा है, किसी न किसी के तो आधार पर आप छापे होंगे, तो जो भी दिया है वो कंपनी का हितैषी नहीं हो सकता। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उसके पीछे उसकी क्या मंशा है और उससे क्या हासिल होगा। तो साथियों, यही चंद बातों को जो है, जो मैं आपसे रखना चाहता था और आपके माध्यम से मैं चाहता था कि इसको आप प्रमुखता से अपने जो अखबार में जगह देते हुए, ताकि आम लोगों तक ये पहुंच पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।